हेलो एवरीवन, वेलकम टू 100% मार्क्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन द टॉपिक ब्रास मेटल वेयर इन गोवा। ये जो टॉपिक है ये क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 9th में हम लोग सेकेंड चैप्टर दैट इज़ मिक्सचर एंड कंपाउंड्स वाला जो चैप्टर है हमारा, उसमें हम लोग एलॉयज़ के बारे में डिस्कस करते हैं और ब्रास एक तरीके का एलॉय है, तो इसलिए हमने ये टॉपिक क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए सिलेक्ट किया है। एंड साइंस आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का जो थीम है वो हमारा गोवा पर बेस्ड है, गोवा के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि ज़्यादातर झारखंड के जो स्टूडेंट्स हैं वो गोवा से रिलेटेड आर्ट फॉर्म्स पर अपने स्कूल के सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करेंगे एंड उस पर बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ये नया सीबीएसई का गाइडलाइंस है, सो अकॉर्डिंग टू दैट हमने एक सैम्पल प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है। दैट इज़ द टॉपिक ऑफ दैट प्रोजेक्ट इज़ ब्रास मेटल वेयर इन गोवा फॉर क्लास 9th। सो इस प्रोजेक्ट को आपको प्रिपेयर कैसे करना है, क्या क्या टॉपिक आप इंक्लूड करेंगे, कौन कौन से पेजेस आप प्रिपेयर करेंगे, किस तरीके से प्रोजेक्ट को बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको अपना फ्रंट पेज बनाना होगा प्रोजेक्ट का, जो आप बेसिकली नॉर्मली हर एक प्रोजेक्ट में बनाते हैं। तो सबसे पहले तो ऊपर आप हेडिंग डालेंगे साइंस आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन ब्रास मेटल वेयर इन गोवा। जो टॉपिक है आपका ब्रास मेटल वेयर इन गोवा, वो टॉपिक आप मेंशन करेंगे एंड सबसे ऊपर तो साइंस आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट लिखेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको बताना है कि प्रोजेक्ट किसके बारे में है एंड आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है, ये भी मेंशन करना है। यहाँ पर नीचे आप मेंशन कर सकते हैं योर ओन नेम, नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्लास, सेक्शन, जो भी सेक्शन क्लास को आप बिलोंग करते हैं वो लिखेंगे, योर ओन रोल नंबर एंड योर स्कूल नेम। ये सारे अपने डिटेल्स के बारे में आप फ्रंट पेज पर ही मेंशन करेंगे। अब फ्रंट पेज को आपको कितना डेकोरेट करना है, किस तरीके से डेकोरेट करना है, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। टोटली डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच टाइम यू वांट टू डिवोट टू दिस प्रोजेक्ट। ओके, कम शॉर्टकट में प्रिपेयर करना है तो नॉर्मल बेसिक बॉर्डर्स बना लीजिएगा फ्रंट पेज के लिए। अगर ज़्यादा लेवल पे डेकोरेट करना चाहते हैं और आर्टिस्टिकली अच्छे से डेकोरेट करना चाहते हैं तो अपना आर्टिस्टिक स्किल्स आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रंट पेज आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रंट पेज बना लेने के बाद द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ जो बेसिकली हर एक प्रोजेक्ट में हम लोग लिखते हैं, दैट इज़ एक्नॉलेजमेंट्स पेज। एक्नॉलेजमेंट्स पेज में हम लोग बेसिकली अपना थैंक यू बताते हैं या अपना ग्रैटिट्यूड शो करते हैं वैसे लोगों को जिन लोगों ने हमें इस प्रोजेक्ट को बनाने में मदद किया है। तो कोई भी स्कूल का प्रोजेक्ट होता है तो हम अपने स्कूल के प्रिंसिपल सर को, अपने जो सब्जेक्ट के जो टीचर हैं उनको, अपने पेरेंट्स को एंड अपने क्लासमेट्स को, फ्रेंड्स को जिन्होंने मदद किया है प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, उनको हम थैंक यू बोलते हैं, अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बेसिक एक्नॉलेजमेंट का एक पैराग्राफ लिखा है, आप चाहें तो यहाँ से भी मदद ले सकते हैं, अदरवाइज आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ओके, एंड इस पेज को जितना अपने हिसाब से आपको डेकोरेट करना है वो आप कर सकते हैं। बिकॉज आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है सो यू हैव टू बी आर्टिस्टिक अ लिटिल बिट, क्योंकि आपको अपना आर्टिस्टिक स्किल्स यहाँ शो करना है। आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है तो आप दिखाएंगे आप कितने आर्टिस्टिक हैं। यही मेन सीबीएसई का मोटो है कि आप और जानें दूसरे स्टेट्स के बारे में, उसके आर्ट फॉर्म्स के बारे में, और उसको अपने सब्जेक्ट्स के साथ लिंक करें। तो प्रेजेंटेशन डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट, आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, सो मैंने यहाँ एक्नॉलेजमेंट में लिखा है दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस स्पेशल थैंक्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टू आवर प्रिंसिपल सर, देन यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, देन आवर टीचर, जो आपके साइंस टीचर हैं उनका नाम लिखेंगे, who gave me the golden opportunity to make this wonderful art integrated project on the topic brass metal ware in Goa. The research that I did in making this project has enlightened me with the fact that how art forms of Goa are interrelated to science. ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर मेंशन करिएगा अपने एक्नॉलेजमेंट में। Besides, I would also like to thank my parents and friends who helped me in completing the project within a limited time frame. इतना एक छोटा पैराग्राफ लिखने के बाद आप नीचे लिख देंगे थैंकिंग यू, आपका जो नाम है, योर नेम, क्लास एंड सेक्शन। ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर एक्नॉलेजमेंट्स पेज।
इस पेज पे आप ब्रास के बने हुए अगर कोई भी कोई भी आइटम अगर यहाँ पर आप ड्रॉ करना चाहते हैं या उसका पिक्चर पेस्ट करना चाहते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू आप कैसे डेकोरेट कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पेज विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज हमारा कंटेंट्स पेज है। कंटेंट्स पेज इज बेसिकली द इंडेक्स पेज, जहाँ पर आप मेंशन करते हैं कि आगे के जो भी सब्सिक्वेंट पेजेस आने वाले हैं उनमें आपने कौन कौन से टॉपिक्स को इंक्लूड किया है और वो कौन कौन से पेज नंबर्स पर प्रेजेंट हैं, ये आप यहाँ पर मेंशन करते हो। जैसा मैंने यहाँ पर एक फर्स्ट पेज के लिए लिख दिया है, पेज नंबर 1, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रास मेटल वेयर इन गोवा। ये मैंने पेज नंबर 1 पे मेंशन किया है। आगे के पेजेस के बारे में मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ये आप अपने हिसाब से करिएगा, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में पेज नंबर 1 पर आप क्या इंक्लूड कर रहे हैं ये तो आप पे डिपेंड करेगा। मैंने एक सैम्पल प्रोजेक्ट बनाया है तो मैंने वहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रास सबसे पहला पेज मैंने सिलेक्ट किया है। तो आप अपने हिसाब से ब्रास के केमिकल कॉम्पोजिशन से भी शुरू कर सकते हैं, ब्रास मेकिंग से भी शुरू कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, वो ऑर्डर आप सिलेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से अपना कंटेंट्स पेज आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कंटेंट्स पेज, इसके बाद आप एक्चुअल में आपका प्रोजेक्ट का फर्स्ट पेज शुरू हुआ। ये सब तो इंट्रोडक्शन था अभी तक। ये आपका यहाँ से आपका प्रोजेक्ट का कंटेंट शुरू हो रहा है, जिसमें हमने फर्स्ट पेज लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रास मेटल वेयर इन गोवा। मतलब ब्रास का जो सामान है जो गोवा में बनता है उसका क्या इम्पोर्टेंस है गोवा में, उसके बारे में हमने इस पैराग्राफ में छोटा सा इंफॉर्मेशन डाला है। तो यहाँ लिखा है कि वाइल यूटेंसिल्स ऑफ यूटिलिटी आर मेड अप ऑफ शीट मेटल कॉपर, brass metal casting is a craft passed on from one generation to another, practiced on hereditary basis in Goa। मतलब क्या निकला इसका कि जो ब्रास मेटल कास्टिंग है, मतलब ब्रास का जो सामान बनता है गोवा में, वो एक तरीके का इतना पॉपुलर क्राफ्ट है कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हेरिडिटरी बेसिस पर उसको साल दर साल प्रैक्टिस किया जा रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं कि इट इज़ अ वेरी रीसेंट क्राफ्ट, इट इज़ अ वेरी ओल्ड क्राफ्ट दैट इज़ प्रैक्टिस्ड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। मतलब कई सालों से ब्रास मेटल कास्टिंग हो रहा है गोवा में। एंड जो पॉपुलर आइटम्स हैं जो ब्रास का बनता है गोवा में, वो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिखेगा, जैसे कि ऑयल लैम्प्स जिसमें अलग अलग तरीके के डिज़ाइंस बने हुए होते हैं, कैंडल स्टैंड्स जो कि ब्रास का बना हुआ होता है, टेम्पल टावर्स ब्रास के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, एंड देन चर्च बेल्स, ऐश ट्रेज, ये सब कुछ। ज़्यादातर तो आप देखेंगे कि रिलीजियस चीज़ों में जो धार्मिक चीज़ें होती हैं, पूजा का जो भी सामान होता है, वो ज़्यादातर ब्रास का ही बना हुआ होता है, पीतल का बना हुआ होता है। ब्रास इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड इन हिंदी एज पीतल कहते हैं ब्रास को हिंदी में, है ना। तो पीतल का तो बहुत सारा सामान हम अपने आसपास देखते हैं, और ज़्यादातर रिलीजियस चीज़ों में, धार्मिक चीज़ों में, पूजा के सामान में आपको ब्रास का बना हुआ सामान मिलता ही मिलता है। एंड गोवा इज़ वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पर आपको इस तरीके का एंटीक ब्रास का बना हुआ चीज़ मिलेगा, क्योंकि वो बहुत पुराने ज़माने से इसको बनाते आ रहे हैं। इट्स अ वेरी हेरिडिटरी प्रैक्टिस इन गोवा, ओके। तो ये तो इम्पोर्टेंस है, इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, और रिसर्च करके और भी चीज़ें लिख सकते हैं। मैंने काफ़ी शॉर्ट रखा है, इम्पोर्टेंस, इंट्रोडक्शन, ओके। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, कितना आप उसको लेंथी बनाना चाहते हैं, कितना शॉर्ट या लॉन्गर बनाना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहला आप इंट्रोडक्शन बताइएगा कि गोवा में ब्रास का बनने का जो तरीका है, जो एक प्रोसेस है, वो कितने सालों से चलता आ रहा है, एंड वो कितना इम्पोर्टेंट है, हाउ ओल्ड दैट प्रैक्टिस इज, उसके बारे में थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा फ्रंट पेज पर, ओके। नेक्स्ट पेज पर हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज इज अबाउट अ साइंटिफिक इंट्रोडक्शन टू ब्रास, कि ब्रास जो है, जो पीतल है, उसको अगर हम एक साइंटिफिक एंगल से देखना चाहे तो वो किस तरीके का एक सब्सटेंस है, उसके बारे में हम लोग इस पेज में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं कि ब्रास क्या है और वो दिखने में कैसा है। फर्स्ट जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, व्हाट इज ब्रास, हाउ डज इट लुक। तो ब्रास एक्चुअल में क्या है केमिकली, एंड उसका जो अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस है, दिखने में वो कैसा है, उसके बारे में इस पैराग्राफ में हम लोग बात कर रहे हैं। पहला तो ब्रास को कहा गया है दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ एन एलॉय। एलॉय के बारे में हमने पढ़ा है क्लास 9th में, दैट इट इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर
जिसमें कि दो मेटल्स कंबाइन करके भी बना सकते हैं, एक मेटल एक नॉन मेटल मिला के भी आप एलॉय बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि दो मेटल का ये एक होमोजेनस मिक्सचर है। कौन कौन से मेटल का मिक्सचर है? आप देख रहे हो कॉपर एंड यू हैव सीन जिंक। ठीक है, कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है ब्रास, और इन दोनों के मिलने से जो होमोजेनस मिक्सचर प्रिपेयर होता है उसी को हम एलॉय कह रहे हैं, उसी को हम ब्रास कह रहे हैं। ठीक है, अब ब्रास का जो कलर है वो वैरी करता है, इट हैज़ नॉट अ फिक्स्ड कलर। ब्रास का कलर कभी फिक्स्ड नहीं होता है और उसका कलर वैरी करता है। कहाँ से कहाँ तक, किस कलर से किस कलर तक वो वैरी करेगा, यहाँ उसके कलर के रेंज के बारे में बताया गया है दैट इट वैरीज फ्रॉम अ डार्क रेडिश ब्राउन कलर टू अ वेरी लाइट सिल्वरी येलो कलर। अब ये जो वैरी कर रहा है कलर का, ये जो रेंज है इतना वैरिड, ये वैरी क्यों करता है? ये वैरी इसलिए करता है क्योंकि जिंक हम कितना डाल रहे हैं ब्रास को बनाने के लिए, इसका ये कलर वेरिएशन उस पर डिपेंड करता है। यहाँ लिखा है कि जितना ज़्यादा आप जिंक डालेंगे ब्रास बनाने के लिए उतना ही लाइटर कलर का ब्रास आपको मिलेगा। सो यहाँ पर लिखा है कि द मोर जिंक इज एडेड द लाइटर इज द कलर ऑफ ब्रास। ठीक है, जितना कम जिंक डालेंगे उतना डार्कर कलर का ब्रास आपको ऑब्टेन होगा, और जितना ज़्यादा जिंक हम डालेंगे उतना ही लाइटर कलर का ब्रास हमको मिलेगा। ठीक है, सो कलर वेरिएशन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ जिंक विच इज प्रेजेंट इन ब्रास। ओके, तो ये हो गया ब्रास के अपीयरेंस के बारे में, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ डील कर रहे हैं इसी पेज पर, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रास। ब्रास का क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्या फीचर्स होता है, उसके बारे में हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मेंशन किया है। अब ये ज़रूरी नहीं कि जो मैंने यहाँ लिखा है आप वही लिखें। दिस वीडियो इज जस्ट मेड फॉर an idea of how to start this project, how to make this project। आप इसके कंटेंट्स में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रास अगर आप यही नहीं लिखना चाहते हैं, कुछ और मेंशन करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यही 4 पॉइंट नहीं है जो ब्रास का कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैंने कुछ चूज करके यहाँ पे लिख दिया है। आप चाहें तो और भी कैरेक्टरिस्टिक्स और भी फीचर्स खुद से सोच के या इंटरनेट से सर्च करके थोड़ा रिसर्च करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो पॉइंट्स यहाँ मेंशन किया है वो हम लोग समझ लेते हैं क्या है। ब्रास सिंस कॉपर का एलॉय है तो वो कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और हार्डर होता है, और अगर उसको हम स्टील से कंपेयर करेंगे, ब्रास को अगर हम स्टील से कंपेयर करेंगे तो स्टील जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और हार्ड होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब, इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है, जस्ट एक्सप्लेन यू। अगर हम स्ट्रेंथ पे अगर हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे स्ट्रॉन्ग और हार्ड मटेरियल है स्टील। अगर एलॉय के बेसिस पे बात करें तो स्टील इज ऑल्सो काइंड ऑफ एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, वी नो दैट। और सबसे ज़्यादा यही स्ट्रॉन्ग और हार्ड होगा। उससे कम स्ट्रॉन्ग और हार्ड है हमारा ब्रास, जिसके बारे में ये प्रोजेक्ट है। और सबसे कम स्ट्रॉन्ग, सबसे कम अगर कुछ हार्ड है तो कॉपर है, जो इसका एक कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ना, इससे ये ही हम पता कर पा रहे हैं कि स्टील इज द मोस्ट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस अमंग्स द 3। उससे कम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग ब्रास होता है, और सबसे कम हार्ड अगर कोई सब्सटेंस जिसका हार्डनेस सबसे कम है, दैट इज कॉपर अमंगस्ट ऑल द 3, अगर इन तीनों को कंपेयर कर रहे हैं तो। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें ये बताया जा रहा है दैट इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म इनटू वेरियस शेप्स। मतलब जो ब्रास है उसको आप आराम से अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट योर ओन डिजायर्ड शेप ऑफ दैट ब्रास। तो ब्रास को अलग अलग शेप में मोल्ड किया जा सकता है। देन इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट कंडक्ट करने में बहुत अच्छा मटेरियल है ये, इसीलिए पीतल का हम लोग बर्तन भी यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग फूड, फॉर यूजिंग ऑयल लैम्प्स। बहुत सी चीज़ों में ऐसा इस्तेमाल होता है ब्रास का जहाँ पर हीट कंडक्शन इम्पॉर्टेंट है। खाना बनाने में हीट कंडक्शन इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए बर्तन बहुत जगह हम देखते हैं
कि पीतल का बना हुआ होता है और उसको फिर हम लोग खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ हीट कंडक्शन ही इंपॉर्टेंट है। हीट कंडक्शन नहीं हो पाएगा तो खाना नहीं बनेगा, जो खाना जो पकना चाहिए बर्तन में वो नहीं पकेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट एबल टू गेट द हीट एनर्जी। हीट कंडक्शन पॉसिबल होगा तभी तो वो हीट एनर्जी को पहुंचाएगा खाने तक, है ना। तो पीतल जो है, ब्रास जो है, वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है हीट का। देन इट इज़ वेरी मच रेजिस्टेंट टू कोरोजन फ्रॉम सॉल्ट वाटर। नमक वाले पानी से या किसी भी तरीके वैसे केमिकल से ये रेजिस्टेंट होता है और जल्दी कोरोड नहीं करता है, इस पर बहुत जल्दी जंग नहीं लगता है। ओके, जैसे आयरन के सब्सटेंस में बहुत जल्दी जंग लग जाता है, कोरोजन हो जाता है, उसका ख़राब हो जाता है, उसका फिजिकल अपीयरेंस डैमेज हो जाता है, वैसा पीतल के साथ नहीं होता है। सॉल्ट वाटर के कांटेक्ट में अगर ये आएगा तो वो कोरोड नहीं होगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों मिले हुए हैं। तो आप चाहें तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रास एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रास, वैसे करके भी लिख सकते हैं। मैंने दोनों मिक्स करके लिख दिया है, आप चाहें तो अलग अलग करके लिखिएगा। थोड़ा और लेंदी हो जाएगा, थोड़ा और कंटेंट आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो आप अपने हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आपके पास टाइम है उस हिसाब से करिएगा। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में बढ़ेंगे। इस पेज पे आपको इतना ही मेंशन करना है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ जाएंगे एंड आई थिंक इस पेज पे आपको बताना है अबाउट ब्रास मेकिंग प्रोसेस, कि नॉर्मली जो ब्रास है, सिर्फ गोवा का बात नहीं करना है, कि इन जनरल ब्रास कैसे बनता है, किस तरीके का उसका प्रोसेस है, उसके बारे में हम लोग इस पेज पे डिस्कस करें। तो बेसिकली आप जानते हैं कि उसका जो मटेरियल है जो ब्रास बनाने के लिए हमें ज़रूरी है, दैट इज़ कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक को एक फिक्स प्रपोर्शन में, एक फिक्स्ड रेशियो में मिक्स किया जाता है और उसका जो होमोजेनस मिक्सचर है उसी को हम लोग ब्रास कहते हैं। और होमोजेनस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पूरी तरीके से सेम दिखता है, इट हैज़ गॉट अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, इसीलिए उस मिक्सचर को हम होमोजेनस कह रहे हैं। अब कॉपर और जिंक के ओर्स को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है और फिर उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉपर एंड जिंक का जो नेचुरल स्टेट है दैट इज सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड स्टेट को अगर आप हीट करोगे, कॉपर सॉलिड को या जिंक सॉलिड को अगर आप हीट कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे अपने लिक्विड स्टेट में, अपने मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करेगा। अब ये दोनों मोल्टन मेटल को हम क्या करते हैं, एक फिक्स्ड रेशियो में मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ इस पूरे पैराग्राफ में मैंने रेशियो नहीं बताया, परसेंटेज नहीं मेंशन किया है, इसीलिए नहीं मेंशन किया क्योंकि ब्रास बनाते टाइम आप जिंक का अमाउंट कम ज़्यादा करते हैं अपने हिसाब से। अगर जिंक का अमाउंट ज़्यादा रखेंगे तो ब्रास का कलर लाइटर आएगा, जिंक का अमाउंट कम रखेंगे तो ब्रास का कलर डार्कर आएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इंटेंशनली यहाँ पर मैंने परसेंटेज मेंशन नहीं किया है। आप चाहें तो किसी एक परसेंटेज को यहाँ मेंशन कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है इफ़ यू वांट टू मेंशन द परसेंटेज। मैंने नहीं किया क्योंकि इट कैन वैरी, उसका जो परसेंटेज है वो आप चेंज होता है अलग 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 डिमांड के हिसाब से, अलग अलग कलर के ब्रास के हिसाब से उसके परसेंटेजेस को हम चेंज करते हैं, इसलिए मैंने कोई भी परसेंटेज यहाँ मेंशन नहीं किया है। अब इसके हिसाब से फिर मोल्टन मेटल्स को हमने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद उसको रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर वो सॉलिडिफाई होकर एक शेप पकड़ लेता है, सॉलिड बन जाता है कुछ देर ठंडा होने के बाद, और फिर उसी को हम ब्रास कहते हैं। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है ब्रास बनाने का। अब इसी ब्रास मेकिंग प्रोसेस को गोवा में किस तरीके से किया जाता है और उससे फिर हम अलग अलग तरीके के मटेरियल्स, अलग अलग तरीके के डेकोरेटिव आइटम्स, यूटिलिटी आइटम्स हम कैसे बनाते हैं, ये हम लोग अब नेक्स्ट पेज में जानेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पेज इज द लास्ट पेज ऑफ योर प्रोजेक्ट। इसमें हम लोग ब्रास कास्टिंग इन गोवा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ब्रास कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब होता है मोल्डिंग इट इनटू डिफरेंट शेप्स, ठीक है। तो ब्रास कास्टिंग को हम लोग गोवा में सैंड कास्टिंग भी कहते हैं, इट इज़ पॉपुलरली नोन एज सैंड कास्टिंग। ब्रास कास्टिंग के मेथड को ज़्यादातर गोवा में सैंड कास्टिंग कहा जाता है। सैंड कास्टिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ब्रास को हम शेप देना चाहते हैं उसको अलग अलग डिज़ायर्ड शेप प्रोवाइड करने के लिए हम सैंड मोल्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सैंड मोल्ड्स का यूज़ किया जाता है और उसके बाद फिर जो ब्रास का डेकोरेटिव आइटम है वो हम बनाते हैं।
तो सिंस सैंड का बना हुआ सैंड मोल्ड्स होता है और उसको हम ब्रास कास्टिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को पॉपुलरली सैंड कास्टिंग कहा जाता है। अब ये जो सैंड कास्टिंग का मेथड है, जो सैंड मोल्ड्स यूज़ करने का जो तरीका है, ये ज़्यादातर वहाँ के जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं, जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो कम लेवल पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ब्रास के आइटम्स को, तो वो ये सैंड कास्टिंग का मेथड यूज़ करते हैं या सैंड मोल्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सैंड मोल्ड्स रिलेटिवली बहुत चीपर होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, क्योंकि बालू का बना हुआ होता है ना, सैंड का बना हुआ होता है, तो बहुत ही सस्ता होता है वो, उसको इस्तेमाल करना बहुत ईजी है। इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सैंड मोल्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में देखेंगे तो वहाँ सैंड मोल्ड्स का उतना यूज़ नहीं है, वो वहाँ पर उतने पॉपुलर नहीं है। वहाँ पे प्रॉपर मशीन्स हैं जिसके मदद से ये ब्रास कास्टिंग होती है। लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो सैंड मोल्ड्स का इस्तेमाल करते हैं एज कम्पेयर टू द लार्जर इंडस्ट्रीज़। इसके बाद जो ब्रास कास्टिंग होती है, ब्रास कास्टिंग के टाइम पर मोल्ड्स आपके पास होना चाहिए। जो मोल्ड आपके पास होगा वो जिस भी शेप का मोल्ड होगा, जैसे मान लो हमारे पास एक ऐसा इस शेप का मोल्ड है, ठीक है, ऐसा मुझे इस तरीके का ऐसा एक कंटेनर बनाना है और ये हमारा सैंड मोल्ड है। ओके, इस सैंड मोल्ड के अंदर हम क्या फिल कर रहे हैं, व्हाट आर वी फिलिंग इनसाइड इट, वी आर फिलिंग इनसाइड द मोल्टेन मेटल। ठीक है, मतलब इसमें हम डालेंगे मोल्टेन जिंक एंड मोल्टेन कॉपर। जिंक और कॉपर को हम क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे एक फिक्स प्रोपोर्शन में, किसी भी प्रोपोर्शन में वहां पे हम मिक्स करेंगे। जिस भी कलर का हमको ब्रास चाहिए उस रेशियो में दोनों को मिला करके इस सैंड मोल्ड के अंदर हम फिल करने लगेंगे। फिल कर लेंगे और फिल करने के मान लो यहाँ तक हमने इसको फिल कर दिया पूरी तरीके से, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर ताकि ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए। उसके बाद इस सैंड मोल्ड को इससे रिमूव कर देंगे, वी विल बी रिमूविंग दिस। ठीक है, सैंड मोल्ड को यहाँ से हटाएंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा पूरी तरीके से, जब ये अपना पूरा शेप अक्वायर कर लेगा, तब सैंड मोल्ड को हम रिमूव कर देंगे। सैंड मोल्ड को जब हम हटाएंगे तो ये जो ब्रास का सब्सटेंस है ये पूरी तरीके से एक इस तरीके का शेप अक्वायर कर लेगा और पूरी तरीके से अंदर सॉलिड रहेगा। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू attain and acquire a particular shape after this sand mold is being removed। तो सैंड मोल्ड का वहीं तक काम है जब तक आपको एक डिजायर्ड शेप उसको प्रोवाइड करना है। जब आपने सैंड मोल्ड पे उसका शेप करवा दिया, आपने उसको सॉलिडिफाई कर लिया रूम टेम्परेचर पे, एंड जब वो पूरी तरीके से एक हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तब आप इस सैंड मोल्ड को रिमूव कर सकते हैं। सैंड मोल्ड हट गया, उसके बाद फिर आपको जो ब्रास का आइटम चाहिए वो आपका प्रिपेयर हो जाता है। तो मैंने बस यहाँ पे एक एग्जांपल बताया है। आप अगर सर्च करेंगे सैंड कास्टिंग इन गोवा या ब्रास कास्टिंग इन गोवा, तो आपको इससे रिलेटेड पिक्चर्स भी मिल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पिक्चर्स के मदद से भी ब्रास कास्टिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इतना अगर आपको लिखना नहीं है तो आप पिक्चर्स भी पेस्ट कर सकते हैं या उसको ड्रॉ करके अपने प्रोजेक्ट में बता सकते हैं कि किस तरीके से ब्रास कास्टिंग होती है, किस तरीके का सैंड मोल्ड का इस्तेमाल होता है, सैंड मोल्ड में किस तरीके से मोल्टेन मेटल को डाल करके उसको कैसे सॉलिडिफाई किया जाता है और फिर कैसे उससे डिज़ाइंड आपके जो डिज़ायर्ड शेप के जो ब्रास मटेरियल है वो कैसे आपको उससे मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप पिक्चर्स के मदद से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं या तो आप लिख के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। पिक्चर्स की मदद से करेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है प्रोजेक्ट में, ज़्यादा आपको समझ आता है। कोई भी एक बार प्रोजेक्ट खोल के देखेगा उसको तुरंत समझ में आ जाएगा, rather than to read a long paragraph, if you show it with the help of pictures, that is much better way of presentation। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं। बोथ द वेज आर ओके। आप लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलता है और आप पिक्चर्स के हिसाब से करेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट ब्रास कास्टिंग एंड ब्रास मेटल वेयर इन गोवा। सो आई होप आपको ये पूरा प्रोजेक्ट समझ में आया होगा एंड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी समझने में। कोई भी दिक्कत हो तो दोबारा वीडियो आप प्ले करके देख सकते हैं, लेकिन
आपको ये प्रोजेक्ट तो बनाना ही है, तो दिस वाज जस्ट मेड टू हेल्प यू आउट विद दिस प्रोजेक्ट। ओके, अब इसके बाद आप चाहें तो वन ऑप्शनल पेज आप एक बना सकते हो कि आप इसके बाद एक बिब्लियोग्राफी का पेज चाहें तो आप बना सकते हैं। बिब्लियोग्राफी का पेज सबसे लास्ट में लगाया जाता है प्रोजेक्ट बनाने के बाद। वहाँ पर आप मेंशन करते हैं कि आपने कौन कौन से वेबसाइट का मदद लिया, कौन से बुक्स का मदद लिया, कौन से न्यूज़पेपर आर्टिकल्स का मदद लिया फॉर मेकिंग दिस प्रोजेक्ट। जो भी इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स आप इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं वो कौन कौन से पेजेस से या कौन कौन से इंटरनेट पेजेस से, कौन कौन से वेबसाइट से, कौन कौन से बुक्स एंड मैगज़ीन से आपने मदद लिया है, तो वो सारे चीज़ों का आप वहाँ पर नाम मेंशन करते हैं। तो दैट इज़ ऑप्शनल इफ़ यू हैव टाइम। अगर थोड़ा टाइम है आपको अच्छे से बनाने के लिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। आप लास्ट पेज एक बिब्लियोग्राफी का बना सकते हैं इफ़ यू वांट, बट दैट इज़ टोटली ऑप्शनल। अगर नहीं बनाना है, टाइम नहीं है, तो फिर स्किप भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जो पेजेस यहाँ मैंने बताया एटलीस्ट इतना ज़रूर मेंशन करिएगा। ये सबसे बेसिक प्रोजेक्ट है, इतना तो आपको मेंशन करना ही चाहिए फॉर मेकिंग द प्रोजेक्ट। ओके, सो दिस टॉपिक ब्रास मेटल वेयर इन गोवा इज़ फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स फॉर हु आर स्टडिंग इन झारखंड। झारखंड के जो क्लास 9 के बच्चे हैं वो ये टॉपिक को आराम से साइंस आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। So we'll meet in the next video with a new informative content. Till then, you can take care of yourselves. See you in the next video. Thank you everyone for watching.